प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 32 शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये प्रूव करना है। तो कॉस एक्स को हम सेपरेट कर लेंगे। एच एक्स को लिख लेते हैं कॉस एक्स और जी एक्स को लिख लेते हैं मॉड एक्स। अब जो कंपोजिट है जी कंपोजिट एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स भी कह देते हैं, तो जी ऑफ एच एक्स बन गया। एच एक्स क्या है? कॉस एक्स। एच एक्स है कॉस एक्स, तो जी एक्स क्या? मॉड एक्स। तो ये कॉस मॉड ऑफ कॉस एक्स ही बन जाएगा। अगर तो एक मार्क का ही क्वेश्चन आता है तो फिर तो हम सीधे ही लिख देंगे बी मॉड एक्स इज अ continuous function. We know that mod x is a continuous, where cos x is also a continuous function. तो देर फोर जी ऑफ एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन अधिक मार्क का आता क्वेश्चन तो फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा सेपरेटली कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस और मॉड एक्स को भी कॉन्टिन्यूस। लो देखो कैसे। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी था कॉस एक्स को प्रूव। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 में, जहाँ साइन एक्स को भी हमने प्रूव किया था कॉन्टिन्यूस फंक्शन और कॉस एक्स को भी ऐसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव किया था। तो ये करना वैसे ही है, मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ तो कैसे करना है। लो पहले लिख लेते हैं, लेट एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज डिफाइंड फॉर रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर। जैसे पहले लिखते हैं हम, सी हमने कोई रियल नंबर ले लिया तो जे सी वैल्यू इसमें पुट कर दें, एच सी कॉस सी बन गया। पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच एज एक्स अप्रोचेज सी एच अप्रोचेज जीरो। तो एक्स को सी प्लस एच प्रूव करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज सी कॉस एक्स। लिमिटेड डाल दी। अब मैं रिप्लेस करूंगा, एक्स को क्या लिख दूंगा? सी प्लस एच। तो जहां मैं फार्मूला लगा दूंगा कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। ये लिमिट एच अप्रोचेज जीरो लिखना ही है। लिमिट एच टेंडेंट टू जीरो इन्हें सेपरेट करके लिख दो कॉस सी कॉस एच माइनस लिमिट एच अप्रोचेज जीरो साइन सी साइन एच। तो ये कॉस सी की तो कुछ नहीं कर सकते, एच जो अप्रोच जीरो को करा तो कॉस जीरो बन जाए, एच की जगह जीरो लिख देंगे कॉस जीरो माइनस साइन सी तो वैसे लिख लेना, ये साइन एच अप्रोच जीरो तो साइन जीरो बन जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस सी इंटू वन बन गया माइनस साइन सी साइन जीरो जीरो होता है। तो ये वैल्यू यही बची कॉस सी, तो ये कॉस सी आ गई वैल्यू। बिकॉज लिमिट एच अप्रोचेज सी एच एक्स किसके बराबर आ गया? एच सी के बराबर। देखो जहां लिखा, देखो एच सी कॉस सी के बराबर इक्वल टू कॉस सी। यही डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी। देयरफॉर एच एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट रियल नंबर सी पर। तो रियल नंबर सी पर कॉन्टिन्यूज है तो किसी भी रियल नंबर पर ये कॉन्टिन्यूज हो सकता है। देयरफॉर एच एक्स इज कॉन्टिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर्स। ऐसे इसे प्रूव कर लेना आपने। आगे मॉड एक्स है। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है? जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। ये डेफिनेशन है मॉड एक्स की। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखो पहले एक्स लेस देन जीरो, तीन केस बनने हैं इसके, एक लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो पर वैसे प्रूव करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू डोमेन डी वन। डी वन डोमेन कौन है? कौन सा? एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स लेस देन वन, जो वैल्यूज लेस देन वन, वन नहीं लेस देन जीरो या जीरो पर। देन एफ एक्स की वैल्यू कितनी बन जानी है? माइनस एक्स बन जाएगी ना, क्योंकि हमने एक्स को लेस देन जीरो लिया हुआ है। तो अब ये वैल्यू सी पर हम पहले इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। सी पुट कर दिया तो एफ ऑफ माइनस सी किसके बराबर आ गया? माइनस सी के बराबर, क्योंकि सी हमने कोई रियल नंबर लिया था ना। अब लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज सी माइनस एक्स है ना। एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो पर वैल्यू माइनस एक्स है, जहां से उठा रहा हूं मैं वैल्यू जी माइनस एक्स। तो एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो सी पुट कर दो, ये बन गई वैल्यू माइनस सी। अब आ जाएगा कि आगे लिख दे बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई एफ सी के बराबर। जहां चेक कर लो, ये जहां ठीक कर लो, जहां सी, जहां प्लस सी रहना, जहां कुछ लगना नहीं साथ में एफ सी है।
तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सी इक्वल टू माइनस सी। यही डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देयर फोर एफ एक्स इज continuous at C, hence therefore fx is continuous। continuous के स्पेलिंग ठीक कर लो, continuous, continuous for all real values, for all real values। अब केस टू है, अब चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। एक्स इक्वल टू जीरो पर जो मॉड एक्स की वैल्यू है एक्स है, तो लोग कैसे लिखेंगे, पहले एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू जीरो पर एक्स है ना, तो एक्स लिख देंगे। एफ जीरो कितना बन जाना है, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे ना बीच में। तो अब जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमें ढूंढनी पड़ेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो माइनस, माइनस है, माइनस वन नहीं, जीरो माइनस। तो जहाँ देख लेते हैं लेस देन जीरो पर माइनस एक्स है जो वैल्यू, लेस देन जीरो पर, तो जहाँ माइनस एक्स लिख दो। तो अब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये माइनस जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। ऐसे राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच जीरो प्लस, जीरो प्लस पर देखते हैं, ग्रेटर देन जीरो में आएगा ना जीरो प्लस, तो इसकी वैल्यू एक्स है। तो जहाँ एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो ये बन जानी है जीरो, इक्वल जीरो आ गया। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, ये जो वैल्यू हमने पुट की एफ जीरो किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर। देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लो केस थर्ड, केस थर्ड कर लेते हैं। लो बच्चों ये भी हम ऐसे ही करना जैसे फर्स्ट केस था, केस थर्ड जहाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो है। लेट सी बी एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू अ डोमेन डी टू, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो पर जो वैल्यू है मॉड एक्स की एक्स होगी, तो एफ एक्स एक्स लिख दिया हमने। तो ये सी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, सी यानी कोई रियल नंबर इसमें पुट कर दिया तो एफ सी सी के बराबर आ गया। अब लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो। अभी मैंने आपको वैल्यू बताई कितनी है, एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स है, तो एक्स लिख दी। तो एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, इसलिए जो एक्स की रिप्लेस कर दिया सी से, सी आ गया। और लिमिट ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, तो अब लिख देते हैं बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू सी। यही डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की है, देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट सी, hence therefore fx is continuous for all real numbers, all real numbers। लो दोनों फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस हो गए हमने जो सपोज किए थे, कौन कौन से, ये जी एक्स मॉड एक्स ये भी प्रूव कर दिया कॉन्टिन्यूस, ये एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया। देखो ये कॉन्टिन्यूस कर दिया दोनों फॉर आर रियल नंबर्स, ऐसे ही ये मॉड एक्स दोनों ही कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिए। देयरफॉर जी कंपोजिट एच एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे तो उनका जो कंपोजिट है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। बच्चों जहाँ थोड़ा ठीक कर लेना आपने, जहाँ हमने जी एक्स लिया ना फंक्शन, जी एक्स कौन सा फंक्शन लिया, मॉड एक्स, तो हमने गलती से एफ एक्स लिख दिया था जहाँ, तो इसे ठीक कर लेना आपने, क्योंकि इसे सारे जी एक्स फंक्शन लिखेंगे ना, फिर एफ एक्स तो हमने इसे माना हुआ है ना मॉड, मॉड ऑफ कॉस एक्स को, टोटल को, तो जी एक्स को हम मॉड एक्स लिखा हुआ है, एच एक्स को कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो जी एक्स मॉड एक्स है ना, तो जहाँ ठीक कर लो।
या जी एक्स कर लो। क्या लिखना आपने? जी एक्स, सभी जगह पर जी एक्स कर लेना, जी एक्स। बाकी सारा ठीक है, जी एक्स, जहाँ भी जी एक्स, जहाँ जी एक्स लिख लो, जी एक्स जहाँ ठीक है। ये तो जी ऑफ माइनस एक्स, जहाँ नहीं लिखना कुछ, ये तो माइनस एक्स, जहाँ जी, तो जहाँ भी जी कर लो, जहाँ भी जी, जहाँ भी जी, जहाँ भी जी, जहाँ भी जी, और जहाँ एफ एक्स लिखा वहाँ जी एक्स कर लेना अपने, जहाँ भी जी एक्स कर लो, ये भी जी एक्स। तो दोनों फंक्शन जी एक्स और एच एक्स कॉन्टिन्यूज हो गए, तो इनका कॉम्पोजिट भी कॉन्टिन्यूज ही होगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, बस अब लिखना ही है। बस लास्ट में ऐसे लिख देना, बिकॉज जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूज इन आर रियल नंबर्स। फॉर ऑल रियल नंबर्स भी लिख सकते हो, देर फोर एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स, जी कंपोजिट एच एक्स ऐसे लिख दो, जी ऑफ एच एक्स भी लिख सकते हो, इज कॉन्टिन्यूज ऑन आर, इज कॉन्टिन्यूज इन आर लिख दो, इन आर या ऑन आर जैसे भी ठीक लगे। Therefore f(x) is equal to mod cos x is continuous in R.